फ्रेंड्स, बातें उन दिनों की में आपका स्वागत है। मैं अरुणा आपके लिए एक बचपन की और अच्छी सी याद लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ऐसा था कि होली के कुछ दिनों बाद ही हम लोग अपनी एक आंटी के घर गए और वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। आंटी ने हमारे लिए नमक पारे टाइप कुछ बनाया खाने के लिए, मम्मी भी थी साथ में। तो होली के बाद जैसे जाते हैं तो हम भी गए हुए थे वहाँ पे। तो आंटी ने गुजिया खिलाई और एक वो चावल के आटे का कुछ बनता है वो, तो हमने खूब गुजिया खाई और एक जो चावल का बनता है ऐसे करके वो खाए और चिप्स पापड़ बहुत अच्छे से आंटी ने खिलाया हम लोगों को। होली पे जाते ही सभी एक दूसरे के घर ना मिलने के लिए, तो मम्मी के साथ हम लोग भी गए थे। तो उन दिनों ये जो कोलगेट टूथपेस्ट होता है, इसके अंदर एक टॉय निकलता था प्लास्टिक का, बड़ा अच्छा सा। तो एनिमल्स रहते थे वो, कोई मगरमच्छ, कोई घोड़ा, हाथी, इस टाइप से छोटे छोटे इतने डब्बे के अंदर रहते थे। तो जो उनका बेटा था उसने वो बहुत सारे इकट्ठे कर रखे थे और एक बाउल में टेबल के ऊपर रखे हुए थे, होंगे कोई 10-15 के करीब। तो हम जब गए ड्राइंग रूम में बैठे तो हम लोगों ने देखा और एक कितने अच्छे खिलौने और देख के हम लोगों का मन ललचा सा गया। लेकिन फिर खाना खाने के बाद हम लोग कमरे में लिटा दिया आंटी ने हम लोगों को, रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो। मतलब पूरा दिन हम आंटी के घर पे ही थे। तो हमारी वो ताई जी भी लगती थी दूर के रिश्ते की और मम्मी की अच्छी दोस्त थी। तो अक्सर वो लोग भी ऐसे ही आते थे पूरा पूरा दिन के लिए। तो वो ना मैसेज भिजवा दिया करते थे पहले कि हम आएंगे कल, तो ऐसे। तो दोस्तों, चाय वाय जब पी ली हमने, शाम को हम उठे तो जो मेरा छोटा भाई था उसने अपने पॉकेट में आधे से ज़्यादा खिलौने भर लिए, छोटे छोटे जो थे। उसको इतने अच्छे लगे, अच्छे तो हमको भी लग रहे थे लेकिन हमने चुराए नहीं। वो छोटे भाई ने वो सारे अपने जो निकल की पहनी हुई थी पॉकेट में भर लिए और नमस्ते आंटी करके हम लोग तो अपने घर आ गए। तो हम लोग पैदल ही आ रहे थे, घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग मोतीबाग में रहते थे और जिनके घर हम गए थे तो वो सेक्टर 8 आर के कॉलोनी में थे। तो उतनी दूर के लिए कोई बस नहीं करते थे, पैदल ही गए हम। और पैदल आधे रास्ते में तो उसने मुझे दिखाए कि जीजी ये देख मैं क्या लाया हूँ, खिलौने लाया हूँ। तो खिलौने देखे तो मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी इसने चोरी की है। और तो उसको तो बेचारे को नहीं पता था कि चोरी का क्या मतलब होता है। उसको तो अच्छा लगा, उसने ले उठा लिया और रख लिया। तो जब मैंने बताया तो मम्मी ने बहुत डांट लगाई और समझाया प्यार से कि बेटा ऐसे किसी का सामान चोरी नहीं करते और ये वो। तो मम्मी ने बोला कि हम आधे रास्ते में ही बैठे हैं और मेरे को वो सारे खिलौने पकड़ाए, बोली कि तू जा और आंटी के हाथ में देकर आना और आंटी को बता दी। तो मुझे शर्म आने लगा, तो मैं नहीं जाऊँगी। और मम्मी किसी को अकेले भेज नहीं सकती थी, वो छोटे थे और खुद जाती तो फिर हम सब अकेले नहीं बैठ सकते। तो मम्मी ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। तो फिर मैं वो खिलौने लेकर गई। वहाँ पे आंटी ने दरवाज़ा खोला, बोली अरे अरे क्या हुआ, कुछ सामान रह गया क्या? मैं कहा नहीं आंटी, ये ना छोटा भाई आपके ये खिलौने ले गया था। तो जब उन्होंने देखा तो कह रही अरे तो क्या हो गया, क्यों वापस करने आए? तो मैंने कहा नहीं, मम्मी ने बोला आप ये रख लो। मैंने टेबल के ऊपर वो रख दिए। तो जो उनका बेटा था तो उसने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उसने उसमें से 4 टॉय अपनी मर्जी से निकाल के उसको मेरे को पकड़ा दिए और बोले कि उसको दे देना। तो मैं नहीं ले रही थी लेकिन ज़बरदस्ती दे दिए उसने। और जब मैं वापस आई तो फिर मैंने मम्मी को बोला आंटी ने ये वापस कर दिए इतने खिलौने। तो फिर मम्मी ने उसको दे दिए भाई को। तो बोला कि देखो तुमने वापस करे तो भगवान ने तुमको 4 खिलौने अपनी मर्जी से दिए हैं, आगे से कभी चोरी नहीं करना किसी का सामान। तो फिर भाई ने भी वो
मान लिया कि हाँ ये गलत था, उसको समझाया अच्छे से, और तो मम्मी की ये सीख उसको आखिर तक याद रही। वो कभी किसी की चीज़ नहीं लेता था और बस अपनी चीज़ से उसको मतलब रहता था, और न किसी से मांगता था, न कोई चोरी वोरी करता था वो। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बचपन की याद आपको बताती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा कि बचपन में बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है, और आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी मुश्किल होता है, लेकिन आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं। और उस टाइम में बच्चे थोड़े मासूम होते थे, उनको इतनी ज़्यादा चाल पट्टी आती नहीं थी शायद, या इतने समझदार नहीं थे, और पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसे ही होते थे, वो प्यार ज़्यादा करते थे, तो कई बार प्यार में भी बच्चे बिगड़ जाते थे। तो ऐसे ही है, उस टाइम की चीज़ें, बातें, सब कुछ अलग था, और आज का बिल्कुल डिफरेंट है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस टाइम के और आज के टाइम में कोई कनेक्शन है भी या नहीं, बिल्कुल टोटली डिफरेंस। तो उम्मीद है आपको ये सब मेरा थोड़ा अच्छा लगा होगा कि माँ की जो सीख होती है वो आगे बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी।